नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2020 से अब तक के हुए जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्तियां हैं, उन सभी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ये इसका पार्ट 2 है। इस सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नियुक्तियां से दोस्तों क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम इंडिया का, आपको नियुक्तियां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस नियुक्ति से रिलेटेड। तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आप सभी को रूल पता है दोस्तों, डेली इवनिंग में जो भी हमारी वीडियो आती है 8:30 PM पर, वो क्विज के टाइप में होती है, क्विज के रूप में होती है। क्विज मोड में वीडियो होने से दोस्तों फायदा ये होता है कि आपको पता लग पाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार की चल रही है, आपकी तैयारी अभी कितनी और बाकी है, कितना अभी और पढ़ना है आपको, या आपके कंपैरिजन में बाकी लोग किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, जानने के लिए मैं क्विज मोड में शाम को वीडियो देता हूं। इसमें सीधा से एक सिंपल सा रूल होता है कि आपको 3 से 5 सेकंड का मौका दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चंस में, और इसके बाद आपको आंसर करना होता है और एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके हमें बता देना होता है। बस यही सिंपल सा रूल है। बाकी क्वेश्चंस जब भी होता है उसके बारे में मैं डिटेल में आंसर तो बताता ही हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं और आप अपने आप को और भी बेटर तरीके से परख पाएं। और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। ऐसी ही वीडियोस क्योंकि डेली आती है, इवनिंग में आती है। एक प्लेलिस्ट भी मैंने आपको बना के दे दिया है लास्ट 6 मंथ रिवीजन के नाम से। उस रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज ये डाली जाती हैं जो डेली इवनिंग में इस समय आ रही हैं। तो वो प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख डालिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट आ चुका है, तो उसमें 30 क्वेश्चंस थे, तो उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 31st क्वेश्चन है हमारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और आंसर कीजिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? इसरो की ही एक यूनिट है न्यू स्पेस इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, कौन हैं? जी नारायण जी। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। बाकी ऑप्शंस को हम लोग नजर डाल लेते हैं। अजय पटेल आपको दिख रहे हैं, ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी टाइम पर ये भी बनाए गए थे, ठीक है, यानी फरवरी 2020 में। संजय कोठारी, ये आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। ये दोस्तों CVC नियुक्त किए गए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और बिमल जुल्का जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें CIC नियुक्त किया गया है। लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे CIC और CVC में, तो चीफ इंटेलिजेंस कमिश्नर और चीफ विजिलेंस कमिश्नर दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, IBM के CEO कौन हैं? CEO ऑफ IBM। IBM का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के CEO कौन बनाए गए हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो दोस्तों अरविंद कृष्णा जी को बनाया गया है। किसे? अरविंद कृष्णा जी को बनाया गया है IBM का CEO। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, मुस्तफा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? मुस्तफा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीनों में दोस्तों 2 बार प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। कहाँ के? इराक के। कहाँ के? इराक के। इराक के नए प्रधानमंत्री अब बन गए हैं मुस्तफा अल कदीमी। इससे पहले मोहम्मद अल्लावी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनाई गई? विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनाई गई हैं? फटाफट आंसर कीजिए। अभी जून में आया था ये क्वेश्चन, जून के मंथ में मैंने आपको बताया था ये अपॉइंटमेंट हुआ था। वर्ल्ड बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनाई गई हैं? तो दोस्तों बनाई गई हैं कारमेन रेनहार्ट। कौन? कारमेन रेनहार्ट को बनाया गया है। और किसकी जगह पर बनाया गया है? आरत क्रे को दोस्तों इससे पहले आरत क्रे को बनाया गया था अंतरिम मुख्य शास्त्री। और अंतरिम मैंने आपको बताया है कि अंतरिम जो होता है वो टेम्पोररी होता है, ठीक है, जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक के लिए होता है। तो फिर अंतरिम थी, उनकी जगह पर आरत क्रे की जगह पर कारमेन रेनहार्ट को लाया गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, yahoo.in के नए डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए? yahoo.in के नए डायरेक्टर, yahoo.in सर्च इंजन है, इसके नए डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं मोहित गोयनका। मोहित गोयनका ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। यूपी के किस जिले के? गोरखपुर के हैं।
याद रखिएगा, यूपी के गोरखपुर के हैं मोहित गोयनका और ये yahoo.in के नए डायरेक्टर बन गए हैं। अगला है yahoo.in के नए डायरेक्टर मोहित गोयनका उत्तर प्रदेश के किस शहर के निवासी हैं? देखिए अभी मैंने आपको बताया यूपी के किस जिले के हैं, यूपी के गोरखपुर के हैं, सी ऑप्शन लगा लीजिए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला है सुनील जोशी इनमें से बीसीसीआई के किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं? सुनील जोशी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं सुनील जोशी? तो दोस्तों इनको चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चीफ सेलेक्टर हैं बीसीसीआई के सुनील जोशी, अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। और भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ कोच कौन है? मुख्य कोच कौन है? कोच हैं रवि शास्त्री। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है इनमें से संजय कुमार पांडा किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं? संजय पांडा किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो इन्हें दोस्तों तुर्की में बनाया गया है। कहां पर? तुर्की में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है संजय कुमार पांडा जी को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है सुभाष चंद्र गर्ग आंध्र प्रदेश के सीएम के सलाहकार के रूप में कितने वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं? सुभाष चंद्र गर्ग जी को दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, कौन है सीएम? सीएम बता दीजिए जल्दी से, कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम? बहुत ही इजी है और बहुत बार रिवाइज कराया गया है इसके बारे में। ये सब चीज़ें तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी जी हैं और इनका नाम बार बार चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि ये बहुत योजनाएं लॉन्च करते हैं, नई पार्टी से, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, जीता है, पहली बार ये मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के और बहुत ज़्यादा योजनाएं ये लाते हैं, इस वजह से अक्सर ये चर्चे में रहते हैं। और आंध्र प्रदेश से सारी योजनाओं पर वीडियो भी आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हर एक सेक्टर के लिए योजनाएं आई हुई हैं और वो सभी की सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी जी हैं और इनके सलाहकार के रूप में सुभाष चंद्र गर्ग जी को नियुक्त किया गया। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्ष जिन जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है यस बैंक के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार इसको बताया हूँ। यस बैंक के नए सीईओ, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बहुत बार बता चुका हूं। चलिए फिर से स्टार्ट कर देता हूं। यस बैंक पर दोस्तों जब विवाद में आया था, राणा कपूर जो इसके फाउंडर थे, उन पर ईडी की अभी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक पर बैन लगा दिया था। फिर एसबीआई सामने आया और उसने 49% की हिस्सेदारी खरीदी यस बैंक की। ठीक है, और 49% की हिस्सेदारी कितने में खरीदी? 7,250 करोड़ में, और 725 करोड़ शेयर खरीदे, यानी कि 10 रुपए प्रति शेयर खरीदे गए। क्लियर है बिल्कुल। तो प्रशांत कुमार जी को बनाया गया नया सीईओ इसके बाद, और यस बैंक दोबारा से चालू कर दिया गया 19 मार्च से। ठीक है, एसबीआई की 49% हिस्सेदारी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है शेफाली वर्मा निम्न में से किस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं? शेफाली वर्मा किस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं? फटाफट आंसर कीजिए। शेफाली वर्मा ये चर्चे में अभी आई थी जब वर्ल्ड कप चल रहा था इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का। ठीक है, तो फिर इनको बनाया गया था पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर। ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी शेफाली वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर, तो डी ऑप्शन जिन जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर, और ये पहले ब्रांड एम्बेसडर भी इसके बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। वॉलमार्ट इंडिया, वॉलमार्ट कंपनी से आपको एक पॉइंट तो याद ही होना चाहिए, फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी थी, कितने में? 16 अरब डॉलर में। ये सब चीज़ें दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वीडियो में, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको कोशिश करता हूँ स्टोरी के थ्रू बताने को, सारी डिटेल आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इससे होता क्या है कि जब वही स्टेप बाय स्टेप हर बार आपको बताया जाता है, जैसे यस बैंक के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे ये फ्लिपकार्ट के बारे में बताया, तो फिर इससे आपके अंदर वैसे ही स्टोरी बन जाती है। और अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है या किसी भी फ्रेंड के सामने या कभी भी किसी एग्जाम में, सारी की सारी स्टोरी आपके माइंड में तुरंत ही रिवाइज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग स्टोरी वाइज पढ़ने की कोशिश किया करो। ओके, जो भी पॉइंट आए उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं तुरंत रिवाइज कर डालो।
चलिए फिलहाल हम लोग वॉलमार्ट इंडिया की बात कर रहे थे। वॉलमार्ट इंडिया के दोस्तों अभी हाल ही में समीर अग्रवाल को बनाया गया है नया सीईओ। वॉलमार्ट इंडिया में समीर अग्रवाल को सीईओ बनाया गया है। तो बी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है सही लगाया है। अगला है डेनिस सिग्मल इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? डेनिस सिग्मल किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इंपॉर्टेंट है, डेनिस सिग्मल कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो डेनिस सिग्मल दोस्तों यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। कहाँ के? यूक्रेन के। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है डिप्टी गवर्नर आरबीआई के बीपी कानूनगो, यानी बीपी कानूनगो जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, इनका कार्यकाल अभी हाल में बढ़ाया गया है। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है यही आपको बताना है। तो आरबीआई के आपको पता होगा 4 डिप्टी गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है, और एक गवर्नर होता है। तो जो गवर्नर होता है वो तो इस समय 25वें गवर्नर चल रहे हैं, ठीक है, 25वें गवर्नर चल रहे हैं। कौन? शक्तिकांत दास जी। और डिप्टी गवर्नर जो होते हैं 4 हो सकते हैं, उनमें से एक डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो हैं जिनका कार्यकाल अभी हाल में बढ़ाया गया है। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन है? सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपने आज की करंट अफेयर देखी होगी तो उसमें सेबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि म्यूचुअल फंड के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की है सेबी ने, ठीक है। तो उसी टाइम मैंने आपको सुबह में ही बताया था कि जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनकी जांच पड़ताल के लिए सेबी का गठन किया गया है, ठीक है। तो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बननी है अभी हाल ही में, और पहली महिला भी बन गई हैं माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये पहली महिला बन गई हैं। 6 महीनों को इनका विस्तार मिला है। एक्चुअली में ये नियुक्त तो पहले ही हुई थी लेकिन 6 महीनों का विस्तार इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये जब बनी थी तब ये पहली महिला बन गई थी, इसे आपको ध्यान रखना है। सेबी के बारे में अगर बात करें हम लोग तो 1992 में हुई थी स्थापना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अजय त्यागी जी हैं इसके अध्यक्ष, और इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया था अभी हाल ही में, इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नैस्कॉम के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? नैस्कॉम के वर्तमान चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? जल्दी बताइए कमेंट करके। यूबी प्रवीण राव, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनको नैस्कॉम का नया चेयरमैन बनाया गया और उपाध्यक्ष भी नियुक्ति हुई। साथ ही में उपाध्यक्ष बनाई गई रेखा एम मेनन। कौन? रेखा एम मेनन को उपाध्यक्ष बनाया गया और यूबी प्रवीण राव को चेयरपर्सन बनाया गया नैस्कॉम का। नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आपके लिए सिर्फ 2 ही काम करने होते हैं, लाइक और शेयर। जिस दिन आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया उस दिन समझना कि मेरी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहा आपके लिए। आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ करो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर दो कम से कम, ठीक है। और फिर लाइक तो कर ही दोगे आप, अगर पसंद आएगी तो लाइक करना है, नहीं पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि क्या कमी है, ठीक है, उस कमी को सुधारा जाएगा। और अगर आपके अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जिसे लगता है कि अगली वीडियो इस पर होनी चाहिए तो टॉपिक भी सजेस्ट कर दिया करो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के सीईओ कौन है? पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के सीईओ, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, तब तक मैं पेटीएम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो विजय शेखर शर्मा जी इसके वर्तमान में सीईओ हैं और फाउंडर भी यही हैं, तो फाउंडर और सीईओ हो गए। हेडक्वार्टर इसका है नोएडा में, नोएडा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी पेटीएम की स्थापना। चलिए पेटीएम जनरल इंश्योरेंस, तो जिन जिन लोगों ने दोस्तों विनीत अरोड़ा का नाम लगाया है, ए ऑप्शन लगाया है, वो बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से रवि मित्तल किससे संबंधित हैं? रवि मित्तल किससे संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि मित्तल को क्या बनाया गया? रवि मित्तल को दोस्तों खेल सचिव बनाया गया। क्या? खेल सचिव बनाया गया था रवि मित्तल को। दोस्तों मई मंथ में एक साथ कई सचिवों की नियुक्ति हुई थी और जितने भी सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई थी शायद इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, दीपांकर दत्त किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए? दीपांकर दत्त, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको अगर याद हो दोस्तों तो 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नए नियुक्त किए गए थे एक साथ। कौन कौन सा हाईकोर्ट था? एक तो था मेघालय हाईकोर्ट, एक था बॉम्बे हाईकोर्ट और एक था उड़ीसा हाईकोर्ट, ठीक है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त जी बनाए गए। मेघालय हाईकोर्ट के बनाए गए विश्वनाथ सोमद्दर जी। कौन? विश्वनाथ सोमद्दर। और मोहम्मद
मोहम्मद रफीक जी को बनाया गया उड़ीसा हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस। क्लियर है बिल्कुल। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन है? गोविंद माथुर जी हैं, याद ही होगा आपको। इस पर 5 मिनट जीके वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये वीडियो दी हुई है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन कौन है। सेकंड चैनल पर अवेलेबल है हमारे MGT एजुकेशन 2.0 पर, आप लोग जाएंगे मिलेगा, 5 मिनट में आप लोग रिवाइज कर लेंगे बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट, इनमें से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के प्रमुख कौन हैं? अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? संजय कोठारी जी। बी ऑप्शन जिन जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। CVC नियुक्त किए गए संजय कोठारी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव कौन बनाए गए? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो दोस्तों तरुण कपूर जी को बनाया गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव, और वहीं तरुण बजाज की भी नियुक्ति हुई इन्हीं के साथ में। तरुण बजाज जी को बनाया गया वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग का सचिव। कहाँ का? वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग का सचिव। और जो शिवदास मीणा जी हैं, शिवदास मीणा जी ये आवास एवं शहरी विकास निगम के CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये नियुक्त किए गए हैं। अगला है, राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए बनाया गया? लोक उद्यम चयन बोर्ड। लोक उद्यम चयन बोर्ड का मतलब होता है PESB यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजीव कुमार जी को। कितने वर्षों के लिए इनको बनाया गया है? इनको 3 वर्षों के लिए बनाया गया है। तो जिन जिन लोगों ने 3 वर्ष लगाया है सही लगाया है। चलिए आगे बात करते हैं। शिखा शर्मा ये किस UPI ऐप की सलाहकार नियुक्त की गई हैं? शिखा शर्मा जी को किस UPI ऐप का सलाहकार नियुक्त किया गया है? बहुत ईजी है, गूगल पे इंडिया की, ठीक है, ये बनाई गई हैं, सलाहकार नियुक्त की गई हैं, ठीक है, एडवाइजर। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों V विद्यावती जी को नियुक्त किया गया है। किसे? V विद्यावती जी को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष महानिदेशक। अगला, RK चिब्बर कितने वर्षों के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन नियुक्त हुए? RK चिब्बर, इनको जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते रहिए, ठीक है, स्कोर काउंट करते चलिए। एंड में आपको स्कोर अपना कमेंट करके हमें बता देना है। इससे हमें भी पता लगता है कि जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ क्या आप लोग को याद है या फिर आप लोग भूलते चलते हो। अच्छा दोस्तों, ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है लास्ट 6 मंथ की रिवीजन वाली सीरीज, इस सीरीज का मेन पर्पज़ है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करा देना, जिससे आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठो इंडिया के तो आपका बहुत ही अच्छे से तरीके से पिछले 6 महीने का तो बिल्कुल तैयार ही रहे। लेकिन इसमें आपसे भी थोड़ा सा मेहनत की हमें उम्मीद है। कैसे? जैसे मैं आपको 2 से 3 घंटे पहले टेलीग्राम ग्रुप में बता देता हूँ कि आज की वीडियो कौन सी आएगी। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको पता लग गया कि 3 घंटे पहले ही कि आज शाम की वीडियो ये आएगी और ये टेस्टिंग मोड में होगी, तो क्विज मोड में ये वीडियो होगी, तो इस वजह से आपको ई बुक ओपन करनी है। जो लास्ट 6 मंथ वाली हमारी ई बुक है उसको ओपन करनी है और वो टॉपिक जो बताया गया रहेगा उस टॉपिक को जाकर के अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। इससे होगा क्या कि जब आप क्विज देने के लिए यानी कि टेस्ट देने के लिए पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से तैयार करोगे। उसके बाद यहाँ पर जब क्विज होगी तो फटाफट आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग 100% श्योरिटी से ये चीज़ें याद कर पाओगे बहुत ही अच्छे से। पिछले 6 महीने का तो बिल्कुल आपको कंठस्थ ही रहेगा। बहुत लोग कमेंट करके कहते थे कि सर ये नियुक्तियाँ, निधन और ये जो स्पोर्ट हुआ, खेल खिलाड़ी हुआ, ये सब चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो इसी वजह से ये सीरीज स्टार्ट की गई है। अब आप इस तरीके से, जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण कुमार किस देश के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? अरुण कुमार जी, इनको किस देश के नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया है? तो इनको USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नया चीफ क्रिकेट कोच चुना गया है, ठीक है, क्रिकेट टीम का नया चीफ कोच चुना गया है। अगला है, केविन मेयर किस ऐप के CEO नियुक्त हुए? थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं कि अभी हाल ही में 59 चाइनीज ऐप बैन हुए हैं इंडिया में और उनमें टॉप पर ऐप यही था, टिकटॉक ऐप के CEO नियुक्त हुए केविन मेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने?
ये अभी क्वेश्चन ऑफ द डे में एक दिन मैंने आपसे पूछा था शायद। बेंजामिन नेतन्याहू, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये 5वीं बार बने हैं दोस्तों, 5वीं बार बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बनाए गए? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बनाए गए हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव तो बनाया गया है दोस्तों इंद्रशेखर चतुर्वेदी जी को। ए ऑप्शन जिसने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। बी ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने जी दोस्तों ये सचिव हैं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के। इनको परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। अरविंद कुमार शर्मा, ये आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको एमएसएमई मंत्रालय का, एमएसएमई मिनिस्ट्री का इनको बनाया गया सेक्रेटरी। ठीक है। और डी ऑप्शन में आपको पीके नायर दिख रहे हैं, ये तो राजदूत हैं, नाइजर गणराज्य के राजदूत ये बनाए गए। क्लियर। तो ये तो थे दोस्तों 60 क्वेश्चंस, टॉप 60 क्वेश्चन नियुक्तियों से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। 2 पार्ट हो गया है 30-30 क्वेश्चंस का। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आई होप दोस्तों आप लोग इवनिंग वाली वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे आप लोग इस वीडियो से। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर तो करना ही है आपको, शेयर करना मत भूलना। शेयर करोगे तभी समझना कि हमारी मेहनत सफल हुई है, इस वजह से वीडियो को शेयर जरूर करना। और स्कोर अपना जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो फटाफट कि कितना स्कोर कर पाए हो आप। जो लोग लाइव देखते हैं रोजाना वो लोग तो तुरंत ही बता दें, और जो लोग दोस्तों लाइव नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश, बाद में देखते हैं वीडियो को, तो वो लोग क्या करो कि कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और स्कोर काउंट करते चला करो। ठीक है। तो कमेंट करके बता दो जल्दी से स्कोर। और ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया है तो एमजेटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ, डेली क्विजेस, स्टडी मटेरियल वगैरह, फ्री वीडियो, मॉक टेस्ट सिर्फ 5 रुपये में, ई बुक्स वगैरह हमारी सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।